डबल ए सिमिलैरिटी के इस पार्ट 3 सॉल्विंग प्रॉब्लम में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं। सारे क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं, मेरी कोशिश यही है कि सारे क्वेश्चंस मैं सारे इस पार्ट में लेके आऊँ। सो बिना देरी किए मैं क्वेश्चंस सॉल्व करता हूँ। इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड ED एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P सो दैट ये 4 ट्रायंगल को करना है सिमिलर, ठीक है? इसमें से जो 4 पार्ट निकल रहा है। तो ये एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ है ना? तो आप ऐसा समझो कि अभी तक एक नॉर्मल ट्रायंगल लेके जैसे भी हम सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चंस का अलग-अलग डिफरेंट टाइप लेके सॉल्व कर रहे थे। इसमें जो क्वेश्चन है आपके पास, ये कुछ राइट एंगल, तो आपको कहीं न कहीं पिक्चर देख करके माइंड में ये चीज़ कैद कर लेना है कि ऐसे सवाल जो है राइट एंगल के छोड़ने नहीं है और कैसे हो रहे हैं, ये चीज़ आपको स्टेप ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ गिवन में जाएगा क्या? एल्टीट्यूड AD है हमारे पास एंड C 2 एल्टीट्यूड है ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एल्टीट्यूड के कारण, है ना? बट मेन जो ट्रायंगल है ABC वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन में, थोड़ा-सा कलर मिसमैच है। गिवन गिवन में आप AD परपेंडिकुलर BC लिख सकते हैं एंड C परपेंडिकुलर AB लिख सकते हैं। 2 सेक्शन है। टू प्रूफ है तो बहुत कुछ करने को। टू प्रूफ में मैं लिखता नहीं हूँ, ये 4 सेक्शन है आपके पास। तो मैं 1 बाय 1 कोशिश करता हूँ सारे को प्रूफ करने के लिए। चलिए, चलते हैं प्रूफ में। अब हमें जो प्रूफ करना है, उस ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ये ट्रायंगल लेना है। तो AEP ट्रायंगल की ओर देखते हैं। AEP, अरे ये तो छोटा सा ट्रायंगल है। तो AEP में आप ये ट्रायंगल ले लो और CDP में ये छोटा सा एंगल इधर है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। साथ में D पे ऊपर में 90 है यहाँ पे, और यहाँ पे E पे 90 है। तो 2 एंगल तो मिलना है, मिल ही गया। तो लिखना है क्या? एंगल APE इज इक्वल टू एंगल DBC इच 90। इसके बाद एंगल AEP इज इक्वल टू, गलती हो गई क्या? यस यस यस, लिटिल मिस्टेक हो जाता है, उसको इग्नोर करना है। बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ AEP और CDP जो होगा हमारा, वो हो जाएगा H 90 बाई डबल A सिमिलैरिटी ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDP के। पहला पोर्शन हो गया ये हमारा पहला जो पोर्शन है ये हो गया। नाउ इन ट्रायंगल EBD एंड ट्रायंगल CDE में अगर देखें तो क्या ये हमारा पोर्शन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? मैं इसको यहाँ प्रूव करता हूँ, स्पेस नहीं मिल पाएगा आगे। तो ABD में क्या ट्रायंगल है? ABD में आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा हमारा। और CBE में CBE, इसमें E पे 90 है। साथ साथ आप देखोगे तो ADB में और CDB में, ADB और CBE में एंगल भी कॉमन आ रहा है, तो आसानी से हम यहाँ भी प्रूव कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे? ABD का ADB इज इक्वल टू एंगल CEP H 90। इसके बाद एंगल ABD और CBE, ये हो जाएगा कॉमन एंगल, है कि नहीं? आपस से बाई डबल ए से ट्रायंगल आप किसको सिमिलर कर सकते हैं? ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE के, ठीक है? अब तीसरा पोर्शन में हमारा जो ट्रायंगल लेना है वो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट, हमें पहले तो ट्रायंगल देखना पड़ेगा कहाँ पे है? AEP यहाँ पे है, और ADB कहाँ है? AEP और ADB, छोटा और बड़ा ट्रायंगल, उसमें कॉमन एंगल आ रहा है हमारा A, और AP में E पे 90 और वहाँ पे AD पे 90। सब में कॉमन पार्ट ही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप देखोगे तो एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB, ये आपका कहाँ से आएगा? ये कॉमन एंगल है ना। और एक पोर्शन है वो है आपका AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, है कि नहीं? ये हो गया H 90।
तो ट्रायंगल बाई हमारा डबल ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल एईपी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एडीपी के। ठीक है, इसके बाद लास्ट पोर्शन जो है मैं ऐसे ओरली बता देता हूँ। पीडीसी कहाँ है, पीडीसी और बीईसी। पीडीसी आप देखोगे ऊपर वाला पोर्शन, और बीईसी कहाँ है, बीईसी बड़ा वाला पोर्शन है। उसमें आप देखोगे पीडीसी में और बीईसी में एंगल सी कॉमन है, और पीडीसी में डीपी 90 है और बीईसी में ईपी 90। तो वहाँ पे आप भी प्रूव कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है नहीं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एक और क्वेश्चन मैंने लेकर आया। हाँ, ये भी इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा आपको। फिलहाल जो गिवन में वो आप लिखें, गिवन में जो भी आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, द राइट एंगल एट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी क्या है, आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो प्रूफ करना है आपको कि पहला पोर्शन तो हो गया ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल एएमपी के। पिछले क्वेश्चन में मैंने टू प्रूफ नहीं लिखा, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको टू प्रूफ सारा लिखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखूंगा, है कि नहीं, ये आपको करना पड़ेगा सर सॉल्यूशन में। यहाँ बी सी अपॉन क्या है, एम पी। चलिए अब मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सिमिलैरिटी प्रूफ करूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। ध्यान से देखें, तो ए बी सी में और ए एम पी में आपका एंगल ए कॉमन है, तो बी ए सी इज इक्वल टू बी ए एम। ये हो गया आपका कॉमन एंगल। और फिर और कुछ है क्या, हाँ सर, एंगल पी ए बी सी एंगल ए एम पी, ये हो गया एच 90। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, आसान है। बाई डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एम पी। देखिए मुझे पैटर्न मिलाने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्योंकि जो उसने क्वेश्चन में दिया है तो उसी को हम पैटर्न देकर डायरेक्ट हम पैटर्न को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर नहीं दिया रहता ना, तो उस केस में हमें पैटर्न को मिलाना पड़ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया अपना। अब ICP-ST से हम क्या करेंगे, मुझे वही रेशियो चाहिए जो प्रूफिंग पार्ट है, CA और PA, है ना। CA है क्या, हाँ सर, CA है फर्स्ट एंड थर्ड में। फर्स्ट एंड थर्ड इसका भी उठाना पड़ेगा फिर, यस सर, PA, CA अपॉन PA। उसके बाद BC, BC है सेकेंड एंड थर्ड में, और इसमें सेकेंड एंड थर्ड में कौन है, MP। हो गया ना, तो आसान है। CP जो हमें सिमिलैरिटी प्रूव करना होता है और रेशियो पूछा है, तो उसी 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद जो CP-ST से 3 रेशियो देगा, जो रेशियो मुझे रिक्वायरमेंट है उसी रेशियो को मैं प्रूव करूँगा। ठीक है, हेंस प्रूफ प्रैक्टिस करने पर बहुत ईजी हो जाएगा, सिमिलैरिटी ज़्यादा टफ लगेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज पैरेललोग्राम, B bisects AD at M and intersect AC at L, prove that EL equal to 2BL। चलिए यहाँ पे गिवन पोर्शन में क्या आएगा, यहाँ पे गिवन पोर्शन में आएगा कि सर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब डायरेक्ट कुछ लिखना है नहीं, है ना, दिमाग लगाना भी नहीं है। टू प्रूव EL इज इक्वल टू 2BL। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये EL इक्वल टू 2BL तो है, लेकिन ये EL और BL का रेशियो है। आप अगर इसको देखना चाहें ना, दैट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं, आप क्या करो, BL को इधर बुला लो, तो BL को इधर बुलाओगे तो EL अपॉन BL हो जाएगा, और वहाँ 2 बच गया ऊपर में, और नीचे क्या छिपा हुआ है 1। तो आपको रेशियो पूछ रहा है सर, ध्यान रखिएगा। तो आपको वो 2 ट्रायंगल को पकड़ के चलना है जिससे कि सिमिलर हो, और वहाँ से आप CP-ST से वो EL और BL वाला पार्ट निकले, है ना। चाहे EL और BL का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जिसके बराबर हो, उसका वैल्यू निकालना है, और इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अभी जब तक मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा तब तक माइंड खुलेगा नहीं। प्रूफ करते हैं, अब ध्यान से देखिए, तो EL BL है कहाँ, पहले वो देख लो। तो EL आपका है यहाँ से यहाँ तक, टॉप से लेकर के यहाँ पैरेललोग्राम के बीच वाला जो एक पॉइंट है L, EL और BL। तो एक काम करते हैं कि क्या हमारे पास, अच्छा M क्या दिया हुआ है, B बाइसेक्ट CD एट M। ओह, एक पोर्शन और इंपॉर्टेंट लिखना भूल गए, B बाइसेक्ट CD एट M, है ना, ये लिखना पड़ेगा। एंड BE बाइसेक्ट CD एट M। इसका पता है मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट मीन्स कि अगर B बाइसेक्ट कर रहा है CD को, तो इसका मतलब M मिड पॉइंट होगा CD का। M मिड पॉइंट होगा तो DM और MC बराबर हो जाएगा। लैंग्वेज को समझिएगा, ज्योमेट्री में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये DM और ये MC इक्वल हो गया। अब DM MC इक्वल हो गया, तो अब आप क्या करिएगा, क्या क्या ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने होगा क्या, और ट्राई करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो गया, और चूंकि AD और BC पैरेलल है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है D भी पैरेलल हो जाएगा BC के। उस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इक्वल हो जाएगा। तो अब आप क्या बोलोगे, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इसका मतलब DME और BCM ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। करते हैं पहले कॉन्ग्रुएंट, ठीक है।
कॉन्ग्रुएंट से क्या मिलेगा वो पता चल जाएगा अभी के भी। इन ट्रायंगल DME एंड ट्रायंगल CMB, ठीक है, पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। एंगल DME एंगल CMB बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल DEM एंगल CBM बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और एक हो गया DM इक्वल टू MC, और ये हमारा गिवन पोर्शन है, बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल DME कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CMB के। पैटर्न भी मिल चुका है। बाई CPST से CPCT से यहाँ लगेगा, बाई CPCT से क्या होगा आपका DE को बराबर कर सकते हैं आप BC को, BC के बराबर। ध्यान रखिएगा DE किसके बराबर होगा, BC के बराबर। अब DE जब BC के बराबर हो गया सर, तो आप बताइए DE BC के बराबर हो गया और BC किसके बराबर है, ED बराबर। बट BC किसके बराबर है, ED के। सो ये DE, ये BC और ये ED, ये तीनों क्या हो गया आपस में बराबर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत यूजफुल है। अब हम यहाँ से करते हैं उस ट्रायंगल को सिमिलर जिस ट्रायंगल से हमारा ये EL और BL का रेशियो आएगा। तो आप देखोगे तो EL यहाँ पे है और BL यहाँ पे, तो EL से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका नाम बता दीजिए, ELA, और BL से BLC, क्या सही है, करते हैं सिमिलर। नाउ इन ट्रायंगल ELA एंड ट्रायंगल BLC, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ELA एंड BLC क्या हो जाना है हमारा, एंगल ELA इज इक्वल टू एंगल BLC, ये हो गया बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक पार्ट ले लीजिए कहीं से, हाँ वो है क्या, उसमें ढूंढने की बात क्या है, ये ए और ये BC पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट से बराबर हो जाएगा। लिखिए AEL इज इक्वल टू CBL ये बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, हो गया हमारा। अब बाई डबल ई सिमिलैरिटी, बस बाई डबल ई सिमिलैरिटी ट्रायंगल ELE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BLC के, ठीक है। अब यहाँ से बाई CPST देखिए रेशियो आएगा, आप पहले EL निकालो और उधर से BL निकालो, पहला दूसरा में BL हो गया, इज इक्वल टू, अब वो रेशियो निकालो जिसका रेशियो आपको पता है कौन सा है, ए निकालो, यानी ए है फर्स्ट एंड थर्ड में, ए, और ए किससे कॉरेस्पॉन्डिंग है, BC के। अब आप देखोगे तो EL और BL को छेड़छाड़ करने का नहीं, ठीक है। तो आप ए को क्या लिख सकते हो, 2BC, बताओ, क्योंकि भाई साहब ये और ये बराबर है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ए दुगना हो जाएगा BC का, तो ए को हम BC के बराबर 2BC बराबर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नीचे BC से BC खत्म हो गया। अब यहाँ से क्रॉस क्रॉस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका EL इज इक्वल टू 2BL, और यहाँ से हो गया हेंस प्रूफ। ये आप कब किए, आपको पता था कि ए किसके बराबर होगा, 2BC के, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, अच्छे से, कि इसको आप स्टार्ट कैसे, मतलब कि सोचिएगा कैसे, मतलब यहाँ तक तभी आप कर पाइएगा ना, तब आपको पता होगा कि हमें इसमें फर्स्टली कॉन्ग्रुएंट करना है, देन सेकंड हमें सिमिलैरिटी करने के बाद CPST से रेशियो निकाल के मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब देखिए ध्यान से अच्छे से कि आपको EL और BL में चाहिए, तो आप तो सिमिलैरिटी पढ़ रहे हो, नो डाउट क्वेश्चंस आपके साथ में है, आप एक बार बनाओगे दोबारा, आपको जब आप दोबारा इसको बनाओगे तो दिमाग में ये रहेगा कि हाँ ये सिमिलर का क्वेश्चन है, मुझे सिमिलैरिटी से बनाना है, और ये भी पता मालूम चल जाएगा कि ये क्वेश्चन डबल ए से रिलेटेड है, मुझे यहाँ पे डबल ए का माइंड सेट करना है। तो वो पहले से वो प्री प्लानिंग रहता है माइंड में कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, तभी ये क्वेश्चन होता है, यानी प्रैक्टिस, इसको आप 2 से 3 बार करोगे तब आ जाकर प्रैक्टिस होगा। और मैं बता दूं कि आप जैसे EL और BL को देखोगे ना, तो EL से ट्रायंगल बनेगा ELA और BL से BLC, तो भैया साहब ये जो ELA और BLC जो है ये सिमिलर करोगे तो कैसे करोगे, हाँ कैसे करोगे बताओ। चलो मान लेते हैं कि EL और BL आपका ELA और BLC सिमिलर हो गया बाई डबल ए से, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये बराबर हो जाएगा आपका, है ना। और उसके बाद जो है, एक सेकंड, आपका बराबर हो जाएगा, और ये एंगल ये वर्टिकल पोजीशन, और ये चूंकि पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो ये बराबर हो जाएगा इससे, सब सिमिलर हो जाएगा। तो लेकिन आप ये कैसे पता कर पाओगे कि ए जो है, भाई साहब ये जो ए है, इतना बड़ा जो लाइन है, ये कैसे 2BC के बराबर है, 2AD बराबर, यानी कि डी को मिड पॉइंट बताना पड़ेगा। अब डी को मिड पॉइंट बताने के लिए आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और उसी के लिए तो ये कॉन्ग्रुएंसी होता है। जब आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाएगा, जैसे इक्वल हो जाएगा तो ये तो इसके इक्वल है। तो मीनिंग क्लियर है सर, यहाँ पे करना कैसे है वो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 स्टेप तो फॉलो करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप के विदाउट आप आगे मूव नहीं कर पाओ, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि
क्या है इस क्वेश्चन में? CD and ZH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar है FEG के, तो सो दैट ये बराबर होता है। अच्छा, ये दे दिया हमें, मतलब एक ट्रायंगल सिमिलर दे दिया है, तो हमें तो फिगर भी नहीं पता इसका, तो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB. CD and GH are bisector ACB and EGF such that the H lie on the side AB and FE of triangle ABC. अच्छा, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। चलिए इंसर्ट करते हैं एक अच्छा सा शेप वाला ट्रायंगल। ठीक है, चलिए ये मैंने इंसर्ट किया। चलिए काफी, इसका नाम देते हैं ABC। ये ट्रायंगल हमारे पास ABC। इसके बाद बोला है कि CD and GH are respectively bisector of angle ACB। अच्छा, ये एंगल C है अपने पास, ठीक है, और इसका बाइसेक्टर एकदम सीधा लेना पड़ेगा सर, एक सेकेंड, ऐसा, तो ये हो जाएगा CD, बाइसेक्टर है किसका? एंगल ACB का, और GH किसका है? EGF का। EGF का, ओहो, EGF है कहाँ? EGF तो है ही नहीं। ABC, अच्छा एक और ट्रायंगल है, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा लेना पड़ेगा तो ले लेते हैं, मेरे तो ध्यान ही नहीं था कि एक और ट्रायंगल है ना, थोड़ा सा छोटा लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया EFG। यहाँ से बाइसेक्टर लेना पड़ेगा किसका? GH। किसका बाइसेक्टर है? EGF का, EGF का। ये एंगल लीजिए आप पहले, ऐसे, ठीक है, ये आप क्या हो गया? GH, ठीक है, मतलब ये एंगल एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है, और अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये काम हो गया हमारा। आंसर द D एंड H लाई कहाँ कर रहा है? D AB पे लाई कर रहा है और H हमारा FE पे लाई कर रहा है, सही बात है। यहाँ तक काम हो गया कंप्लीट। अब हमें गिवन में क्या है? गिवन में है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, ABC FEG के, FEG के सिमिलर है, ठीक है, ओके। एंड और कुछ लिखना लिख दीजिए कि CD इज बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड GH इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF। चलिए, तो प्रूफ क्या करना है? 3 पोर्शन प्रूफ करना है, लिखने की दरकार नहीं है। CD आप देखो पहले कहाँ, CD इज हेयर, GH इज हेयर, फिर AC इज हेयर एंड FG इज हेयर। तो अब समझ में आ गया कि हाँ, ये CD GH AC और FG, तो आप ADC को पकड़ो, ADC को पकड़ो और EGH को पकड़ो, ठीक है। इन ट्रायंगल EDC एंड ट्रायंगल EDC, ADC एंड FHG। चलिए क्या सिमिलर मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर? पहला नंबर तो ABC FEG के सिमिलर है, तो आप ये कह लो कि एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल F के बराबर, यहाँ है। और एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल E के बराबर। और ये पूरा एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल G के बराबर, ठीक है। एंगल C एंगल G के बराबर, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब मुझे यहाँ पे इक्वल कीजिए पहले, एंगल आप ऊपर वाले ट्रायंगल में लीजिए ADC में, ए DAC इज इक्वल टू एंगल नीचे हो जाएगा HFG। ये कहाँ से? गिवन से। उसके बाद और क्या कह सकते हैं? इसमें ये वाला पोर्शन और इसमें ये वाला पोर्शन हो गया ना इक्वल, क्योंकि देखिए एक तो बाइसेक्टर बोल दिया तो 1 1 हो जाएगा और 2 2। अच्छा ये बताइए, एंगल C एंगल G के बराबर है? बिल्कुल है। और एंगल C का बाइसेक्टर में जो एंगल डिवाइड होगा वो भी बराबर होगा। इसका मतलब है कि आप पहले लिखो उसके बाद बताना कि एंगल ACD बराबर होगा एंगल HGF के, एंगल 1 बराबर एंगल 2। सिंपल सी बात है ना? बस एंगल 1 बराबर क्या होगा? एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। बाई डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल, और पैटर्न मिलाना है, तो ए किसके साथ जाएगा? ए किसके साथ जाएगा? एफ के साथ। फिर सी किसके साथ जाएगा? जी के साथ, ठीक है। बच गया वहां पर डी पोर्शन, यहाँ बच गया आपका FGH बच गया, ये हो गया। अब लगाइए बाई CPHT। बाई CPHT से आप क्या चाहिए? CD, और यहाँ पे CD किसके साथ जाएगा? GH के साथ। और क्या चाहिए? AC यानी पहला दूसरा, ऐसे पहला दूसरा करना FG, यही प्रूव करना था। यस सर, पहला पोर्शन के अटैक हो गया है यहाँ पे। अब सेकंड में क्या है? ये तो पहला था हमारा,
सेकंड में क्या है, डीसीबी और एचजी को सिमिलर करना। तो डीसीबी कहाँ है, डीसीबी यहाँ है और एचजी ऊपर है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। सेम प्रोसेस है जैसे कि एडीसी एफईजी की, हम एफएचजी की, समझ में आ रहा है। फिर डीसीए कहाँ पे है, डीसीए और एचजीएफ, डीसीए और एचजीएफ, तो इसमें क्या बड़ी बात है, डीसीए और एचजीएफ। भाई साहब डीसीए एचजीएफ, वो तो मैंने ऊपर ही प्रूव कर दिया, ऑलरेडी प्रूव। ये तो थर्ड में है ना, है ना, लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रूफ, है ना। और थर्ड में क्या हो जाएगा, पहला वाला ही प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट प्रूफ में जो ट्रायंगल प्रूफ किया मैंने, ये वाला फर्स्ट में, वही आपका तीसरा का प्रूफ है। देख लीजिए ना आप, वहाँ पे पैटर्न क्या है, ए सी डी, तो ए सी डी को हम डी सी ए नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल तो वही है। डी क्या है थर्ड में, तो यहाँ पे एच कहाँ होगा, डी के सामने। फिर क्या लिया है, सी लिया है, सी बीच में, तो ई एच जी बीच में हो जाएगा, बच गया यहाँ पे ए लास्ट फर्स्ट में, तो वहाँ पे एफ हो जाएगा, एच जी एफ, यही ना है, कौन सी बड़ी बात है, हेंस प्रूफ। तो ज़्यादा हार्ड टफ नहीं था क्वेश्चन, ईजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, प्रैक्टिस कीजिए। और डबल ए का मीनिंग आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा, कैसे हम दो ट्रायंगल में हम चीज़ों को ईजिली समझते हुए दो एंगल पे ही अटैक करना होता है, और दो एंगल को देखने के बाद डायरेक्ट हम सिमिलरिटी लगा देते हैं, है कि नहीं। वहाँ से कुछ मैंने सीपीएसटी से रेशियो वाला भी क्वेश्चन किया। आगे और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो पार्ट हो सकता है कि 4 में मिले। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में।